कि ये जो हमलावर है वो कहां से आए हैं, इनका क्या पूरा टारगेट था, ये करना क्या चाहते थे। और अगर इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पर सामने आती है तो ऑस्ट्रेलिया को बड़े कदम उठाने होंगे, जिससे कि पूरी दुनिया में लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि आतंकवाद के लिए सिर्फ एक ही जवाब है, बिल्कुल घुसकर मारना और खत्म करना और इंटरनेशनल लेवल पर जवाब देना। देखिए, जहांबाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सबको अपना अपना हित देखते हैं। हाँ। और मैं तो कहता हूं कि डीप स्टेट क्या, खुलेआम जो गवर्नमेंट आ रही है सामने। अब आप अमेरिका को देखिए कि अमेरिका ने जो है उनके यहाँ जो हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मिला था, और उसके बाद जो अमेरिका उसको अभी भी सपोर्ट करता है। अभी सपोर्ट करके जितना जो अमेरिका अभी मुनीर को बुला रहा है और कभी शरीफ को बुला रहा है, तो ये सब बुला करके क्या दिखा रहा है, खुल्लम खुल्ला डीप स्टेट का है, तो डायरेक्ट है। तो ये छोटा एक बहुत ये शॉर्ट गेम की बात है। मतलब उसको दूरंदाजी नहीं है कि जो एक टेररिस्ट है वो हमेशा टेररिस्ट रहेंगे, और टेररिस्ट स्टेट और जिस तरह की मानसिकता अभी मुनीर की है, आसिफ मुनीर के कट्टरवादिता के जो टेररिस्ट को वो जो प्रोत्साहन देता है, और जो उनको लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद को जिस प्रकार वहां पर प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको देखते हुए अमेरिका को ये समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता कि इनको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके जो हथियारों को, उनको F-16 को जो है उनको उनके लिए उन्होंने अभी करीब 700-800 मिलियन डॉलर दिए हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये संकेत बताया था कि अलर्ट किया था कि वहां पे इस तरह का हमला होना है। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो चारों तरफ उसके पानी है, कोई किसी का लैंड कनेक्शन नहीं है। और इस हालात में जो टेररिस्ट हैं वो जरूर वहाँ के लोकल लोगों की सहज से सपोर्ट से तभी हो पाया होगा। ऐसा नहीं है कि वो आसमान से या बॉर्डर से कहीं स्नीक कर गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो कोई बॉर्डर नहीं है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया को तो ये पता, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे भारत में तो जो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, इधर से आए तो पाकिस्तान में चले जाते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है वो तो कहीं से आ ही नहीं सकते। तो उनको ढूंढ करके और अभी जो खत्म करना बहुत जरूरी है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब हालांकि ऑस्ट्रेलिया है, उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हमारे तो जो इस गए हैं ना सबसे ज्यादा, तो अभी जो उसमें इसराइल को जो है इसराइल को उसमें आएगा तो। लेकिन अब जो जिसको ऊपर पड़ता है उसको पता चलता है, दूसरे लोग जो उसमें कंडम जरूर करते हैं लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर सब कंट्री मिलकर के आतंकवाद को खत्म करना चाहें तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सब गुड एंड बैड टेररिज्म की बात करते हैं जहां जिनका सिद्ध होता है। पाकिस्तान ने कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा था कि ये जो डर्टी काम हम टेररिज्म का करते रहे, जो हम टेररिस्ट पालते रहे 30 साल तक, हमने अमेरिका के लिए किया है। तो जी। अब जो वो खुलेआम इस बात को कह रहा है तो अमेरिका ने इसको बढ़ावा दिया। अब अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि उनके यहाँ 9/11 हुआ था, और इस प्रकार से जो टेररिस्ट हैं वो कभी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। और जो एक चिंता बनी रहती है कि कोई बॉर्डर तो है नहीं कि जहां आप सुरक्षा कर दें तो टेररिस्ट तो कहीं से भी आकर टपक जाएगा और वो ऐसे अंजाम को अंजाम दे देगा। तो इस प्रकार से देखते हुए जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर में पूरी तरह से बैन किया जाए। और जिस तरह से जो एक सेंटीमेंट क्रिएट किया था इसराइल के अगेंस्ट में या जूस के अगेंस्ट में वर्ल्ड ओवर, या जिस तरह के धरना प्रदर्शन होते थे, तो उनको सख्ती से निपटा जाए। हम्म। और जो जो जितने भी अब इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी हम्म। उनको सपोर्टर हैं, उनको वहीं पे पहले तो खत्म किया जाए। क्योंकि आप कंट्री तो अपना पीछा छुड़ा लेगा, कह देगा कि हमारे यहाँ से नहीं गए हम तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं। खुलेआम इनके लोग भी पकड़े जाते हैं, हमने कितने बार कसाब पकड़ा गया था उसके बावजूद भी ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अब जो है समय ये आ गया है कि जो इस तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं लोकल लोग, उनका धरपकड़ होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने किया है कश्मीर के अंदर में, जब लोग जो उनको सह दे रहे थे उनके घरों को जोड़ाया गया, तोड़ा गया, और जब वहां पे वो हुआ तो अब जाकर के जैसे अभी ये जो लाल किले पे भी आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ है, यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी जो जिनके संबंध थे उनके घर पे जब बुलडोजर चले, इसी प्रकार से अभी जो है ऑस्ट्रेलिया को भी उनको चुन चुन के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, उनको एक्सट्राडाइट कर देना चाहिए। तभी जाकर के इसका एक सबक मिलेगा कि आप इस तरह की हरकत ना करें। जो ये गुमराह किए जाते हैं, जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, ISI, हमास, जिनको ये फिदाइन बनाकर भेजता है, तो इस प्रकार के हमले रुक जाएंगे। जी। जी।
बिल्कुल। उसको। ठीक है राजन जामवाल सर, जो भी ये परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की गई, एक डिस्टर्बेंस तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और ये डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया इसको कैसे देखता है, उनकी डिफेंस टीम जो है वो कैसे देखती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे पर अगर पहलगाम हुआ तो हमने पाकिस्तान में, जैसे में पता चला, उसके बाद घर में घुसकर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में सर किस तरह के कदम उठा सकता है? मतलब अगर उसकी सैन्य ताकत को देखा जाए, उसकी जो भी अगर बैक में उसके इतिहास को देखा जाए, तो क्या आपको लगता है सर? राजन जामवाल सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है जेके बंसल सर, मेरा ये सवाल आप ही से कि अगर सर ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस ताकत को देखें, उसकी शक्ति को देखें, तो क्या लगता है सर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जवाब दे सकता है इसका? देखिए, इसमें कोई डिफेंस का या ताकत की बात नहीं आती है, हम्म। क्योंकि ऐसा कोई जब तक कोई लिंक ना हो जाए या कोई एस्टेब्लिश नहीं हो जाए कि उनका जो है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उनकी गवर्नमेंट का है, अगर टेररिस्ट ग्रुप का भी है तो उसके ऊपर में भी जो है, जैसे भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो उसको हम स्टेट पे हमला माने जाएंगे और उनके फौजी पर अटैक करेंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई डिक्लेरेशन ऑस्ट्रेलिया ने तो किया नहीं। पहले तो ऑस्ट्रेलिया को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई इसमें टेररिस्ट है, और टेररिस्ट का किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, लश्कर तैयबा के साथ में, जैसे मोहम्मद के साथ में उसका कनेक्शन है, या आईएसआई के, तब जाकर के कोई एक इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को सुदृढ़ कर लेता है, उनके बॉर्डर सिक्योर हैं, चारों तरफ से कोई कहीं आ नहीं सकता, तो इस प्रकार से जो वहां पर बैठे हुए आतंकवादी को सपोर्ट दे रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल की बात है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया कोई जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा या फौज को वहां पे दिखाना है, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो फौज के हिसाब से भी उनका कोई बॉर्डर तो मिलता नहीं है, आप एयर अटैक कितने कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई अटैक या स्टेप ऑस्ट्रेलिया लेगा। लेकिन इसमें इंटरनेशनल, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में और भी तो एक ऑकस बना हुआ है जिसमें यूके है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया भी है, और एक इसके अलावा इनकी फाइव आइज हैं। फाइव आइज में एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब मिल करके। तो इस प्रकार से इनकी जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है उसको, इंटेलिजेंस को भी देखना पड़ेगा, और आगे जो है इस तरह के हमले ना हो तो उनका ध्यान करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी